आज 14 जून 2000। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेंशन फॉर्म्स की। पेंशन फॉर्म्स कुछ कॉलेजेस ने सिर्फ एक कॉपी ली है और हमारे कॉलेज में हमने 2 सेट भर के दिए हैं। कुछ कॉलेजेस 2 से ज्यादा कॉपीज भरवा रहे हैं, 4 कॉपीज भरवा रहे हैं और उसमें कहा यह गया है कि आपको अपने स्पाउस को भी लाना है। थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं। हर कॉलेज की अपनी अलग अलग पॉलिसी। आप चिंतन कीजिए, हम आलू की टिक्की भी खाते हैं, आलू का परांठा भी खाते हैं, आलू की चाट भी खाते हैं और हम आलू से भरा हुआ मसाला डोसा भी खाते हैं। खाना आलू ही है, काम पेट भरना है, तरीके अलग अलग है। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेजेस अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं और आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको पेंशन तो उसी कॉलेज से लेनी है जहां पर आपने नौकरी की। उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? कोर्ट जाएंगे। आपने देखा जजमेंट रिजर्व हो गई थी नवंबर में और डिसीजन आया है मई। 17 महीने के बाद आपने क्या कर लिया? इसलिए ये कोर्ट का सोचना आपके लिए नुकसानदायक है। जैसा कॉलेज कहे वैसा करें। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपसे 4 फॉर्म भरवाए जाते हैं, आप 4 भरें। 2 भरवाए जाते हैं, आप 2 भरें। 1 भरवाया जाता है, 1 भरें। इस उम्र में, इस पेंशन की चिंता में आपने जिंदगी के बहुत साल खराब कर दिए। आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली और मोर देन 50 लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। इस पेंशन की आशा में आप अपने आप को कर्ज मत कीजिए। जैसा कहे वैसा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 फॉर्म भरे, 2 भरे या 4 भरे, क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा और सही। आप अपने स्पाउस को ले जाने में क्या परेशानी है आपको? यदि ले जाने में कोई दिक्कत है तो उसका भी कोई ना कोई समाधान हो सकता है। आप एम्बुलेंस में ले जाएं या आपके इतने अच्छे रिलेशन हो कि कॉलेज प्रिंसिपल या कॉलेज एसओ या कॉलेज एओ आपकी हस्बैंड की, आपकी बीवी की प्रेजेंस को वर्चुअल तरीके से वो उसको वेरीफाई कर दे, वो उसको मान ले। आपके पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यदि आप इंडिया से बाहर हैं, आप फॉर्म मंगवाएं अपने कॉलेज से, उसको भरें और वहां का जो एम्बेसी में जो भी सिस्टम है, जो काउंसलर है, कंसुलेट है, जो भी तरीका है, वहां से आप उसको साइन करा के भेज दें और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने प्रिंसिपल, अपने एडमिन, अपने एओ एडमिन से मुलाकात करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, जूम पर करें, गूगल मीट पर करें, जैसे आपने क्लासेस ली थी और अपने ऑफिसर्स को, कॉलेज के ऑफिसर्स को कन्विंस कीजिए कि आप जिंदा हैं। ये जिंदा रहने का ही सबूत है आपका। और जहां तक थंब इंप्रेशन की बात है, वो तो आपके बायोमेट्रिक है आजकल आधार, उसमें सब कुछ है, उसमें आ जाता है। और यदि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर आप इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए अपने इंडिया लौटने का। आप इंडिया से बाहर बैठे हैं, आपको पेंशन चाहिए, तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप इंडिया के दर्शन करें और वहां पर आके फॉर्म की जो फॉर्मलिटीज हैं उसको पूरी कर लें? यदि आपका कॉलेज इसी के लिए इंसिस्ट करता है, आप कोर्ट जाने का मत सोचें। आप अपना दिमाग खराब मत करो कि मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगा। इससे सिर्फ आप अपनी हेल्थ खराब करेंगे, अपनी समय की बर्बादी करेंगे, अपने केस को और लटका देंगे। कोर्ट में जस्टिस आपको हथेली पर नहीं मिलती, उसके लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। आपकी उम्र 75 हो गई। अब आप और इंतजार नहीं कर सकते कि कोर्ट में मुकदमा डालेंगे और 5 से 10 साल और इंतजार करेंगे, जब तक तो आपका नाम आ जाएगा ऊपर जाने के लिए। वहां भी एक लिस्ट तैयार है, जैसे जैसे नाम आएगा आपको वहां जाना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए मेरी सलाह आपको यही होगी, जैसा कॉलेज कहे, जैसा एम्प्लॉयर कहे वैसा आप कीजिए। फॉर्म 1 हो, 2 हो, 4 हो, उसमें स्पाउस की प्रेजेंस है तो है, उसमें फिंगरप्रिंट्स है तो है, थंब इंप्रेशन तो है। और अभी तो यह सुना गया है कि डिपार्टमेंट के जो फॉर्म्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगे। उन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट के टीचर्स वो क्या करें? अभी तो फॉर्म निकलेगा। कुछ कॉलेजेस ने
अपने एप्लीकेशन फॉर्म, पेंशन फॉर्म्स भर के भेजना भी शुरू कर दिए हैं। हमारे कॉलेज में 20 केसेस हैं, 13 केसेस कल तक हो गए और 4 केस आज हो जाएंगे। बाकी 3 केस वो लेट करते हैं तो करें, उसकी वजह से बाकी 70 लोग उसका इंतजार करेंगे। और जहां तक मेरी टैक्स कैलकुलेशन की बात है, आप पीएम केयर फंड में पैसा नहीं देना चाहते, मत दीजिए। मुझे वहां से कोई कमीशन नहीं आ रही, मुझे मोदी जी को ताम्रपत्र नहीं दे रहे, आप पीएम रिलीफ फंड में डाल दें। मुझे कोई किसी तरह का इस तरह का प्रेस नहीं है। और जो मैंने पेंशन की कैलकुलेशंस करने का जो सिस्टम था, कंट्रोल किया, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, क्योंकि मेरे पर एक बाढ़ सी आ गई थी। और मैंने देखा पीएम केयर फंड का नाम, उसमें 3,000, 5,000, 7,000 या पीएम रिलीफ फंड में आप डाल देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे रेस्ट्रिक्शंस अपने आप लग गई। मेरे पे जो एक प्रेशर था, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। और बाइफरकेशन गारंटेड कोई भी कॉलेज आपको करके नहीं देगा। आप अपने लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बाइफरकेट करें, नहीं तो टैक्स दे दे। और यही बात मैं सीपीएफ तो जीपीएफ में कहता हूं, यदि आपको लगता है इसमें परेशानी ज्यादा है, कौन पेंशन लेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा, इंडिया से बाहर, इंडिया से अंदर, अरे तो छोड़ दो। यदि आपको लगता है उससे ज्यादा टैक्स निकल जाएगा, सीपीएफ का पैसा वापस करना है, तो आपको नहीं चाहिए, ये सब कुछ छोड़ दो। आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा, आप जैसी सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में एंजॉय कीजिए, उसी सिचुएशन को एंजॉय कीजिए जो आपकी प्रेजेंट चल रही थी। इसलिए आप अपने आप को परेशान मत करो, आप अपने आप को बेटर फील करवाओ। कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर है, क्या पेंशन लेना या जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन में अपने आप को। और उम्र में आप अपनी सेहत का ख्याल करें। सेहत एक बार चली गई, ये जो पेंशन का पैसा है, ये जो कम्युनिकेशन का पैसा है, इसको देकर भी आपकी सेहत वापस नहीं आएगी। हमारे कॉलेज में कम्युनिकेशन 13 में से किसी ने भी नहीं करवाए। मेडिकल का झंझट, आई का, टांगों का, कानों का, हार्ट का, कितने सारे टेस्ट कराने हैं, उसमें फेल हो गए तो गई गड्डी। तो इसलिए बेटर है कम्युनिकेशन को फिलहाल छोड़ ही दो। और कम्युनिकेशन तो कभी भी आप ले सकते हैं, फैक्टर उसका धीरे धीरे कम होता है। और 15 साल का पीरियड तब से शुरू होगा जब से आपको कमीशन मिलेगी। कुछ लोगों का ये सोचना है हम 11 साल पहले रिटायर हो गए, 11 साल तो बीत गए, कम्युनिकेशन ले लेते हैं और 4 साल बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से कंफ्यूजन अपने निकाल दो। लॉ को लॉ की तरह से पढ़ो। आप अपना दिमाग वो में सोचो जो आप चाहते हैं वही लॉ है, नहीं, जो लॉ है सो है, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को टेंशन मुक्त रखो, खुशी का अनुभव करो, जियो तो शान से। जो बची खुची लाइफ है उसको अच्छे तरीके से जियो, लंबा ना जियो, क्वालिटेटिव जियो। कम्युनिकेशन का पैसा मैं कई बार कह चुका हूं, मुझे 40 लाख रुपए मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 43,000 रुपीज पेंशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है कि 40 लाख रुपए लगाकर मुझे 43,000 रिटर्न मिल जाए। मैं क्यों अपने आप को 40 लाख रुपए के चक्कर में डालूं? वो टैक्स फ्री पैसा है और उस पर फिर मैं ज्यादा रिटर्न कमाऊंगा, मैं 15 साल का कंप्यूट करूंगा। इस तरह से जीवन नहीं चलता, इस तरह से जीवन की कैलकुलेशंस नहीं होती। इस तरीके से तो आप कार कभी नहीं खरीद सकते, आप मकान कभी नहीं खरीद सकते। इस तरह से कैलकुलेशंस लाइफ में करना छोड़ दो। शान से जियो, क्वालिटेटिव जियो, अच्छा जियो, लंबा मत जियो और भगवान पर विश्वास करो। ईश्वर को हमेशा थैंक्स करो, जो कुछ दिया है उसमें सब्र करो। आपाधापी के चक्कर में अपनी सेहत खराब मत करो, यही मेरा कहना है। और जैसा कॉलेज कहे वैसा करो, कोई दूसरे नेगेटिव विचार अपने दिमाग में मत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।